भारत अपनी धार्मिक व सांस्कृतिक विरासतों के लिए सदैव ही विश्व प्रसिद्ध रहा है। धार्मिक आस्थाओं से जुड़े होने के कारण यहाँ लगभग प्रत्येक क्षेत्र में कोई न कोई देवस्थल मिल ही जाते हैं। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक निरंतर ही एक से बढ़कर एक नायाब मंदिरों का निर्माण होता रहा है। आज हम आपको अपनी इसी श्रृंखला में तमिलनाडु के तंजौर में स्थित एक ऐसे ही शिव मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने वास्तुशिल्प के लिए दुनिया भर में काफी लोकप्रिय है। इसकी अद्भुत व रहस्यमयी संरचना सदैव ही लोगों को विस्मित कर अपनी ओर आकर्षित करती है। तमिलनाडु राज्य के तंजावुर शहर में कावेरी नदी के दक्षिण में स्थित बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासक राजा राज चोल प्रथम के द्वारा 1004 से 1010 ईस्वी के मध्य करवाया गया। शैव धर्मावलंबी होने के कारण महाराजा राजा राज चोल प्रथम ने भगवान शिव के इस अद्भुत मंदिर का निर्माण कार्य मात्र 19 वर्ष की अल्पायु में ही प्रारंभ करवा दिया था, जो उनकी 25 वर्ष की आयु में जाकर संपन्न हुआ। प्रारंभ में उनके नाम पर ही इस मंदिर का नाम चोल शासकों के द्वारा राजराजेश्वर दिया गया, परंतु मराठा शासकों के द्वारा तंजावुर पर शासन के दौरान इस मंदिर का नाम परिवर्तित कर बृहदेश्वर रख दिया गया, जो कि मंदिर के भीतर प्रवेश करने के उपरांत काफी हद तक उचित लगता है। द्रविड़ शैली में निर्मित इस मंदिर का वास्तुशिल्प अपने आप में इतना उत्कृष्ट है कि यहाँ आने वाले दर्शनार्थी इसकी भव्यता को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। मंदिर का अधिकांश भाग ग्रेनाइट के कठोर पत्थरों के द्वारा एवं शेष भाग सैंडस्टोन की चट्टानों को काटकर बनाया गया है। इसके निर्माण की मुख्य खासियत ये भी है कि ग्रेनाइट के इन कठोर पत्थरों को जोड़ने के लिए यहाँ किसी भी प्रकार का कोई लेप या सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया है। मंदिर का निर्माण पजल टेक्निक के द्वारा किया गया है, जिसके अंतर्गत ग्रेनाइट के इन चौकोर पत्थरों के ब्लॉक्स को आकार में घटते क्रम में आपस में इस प्रकार फंसाया जाता है कि ये एक मजबूत जोड़ तैयार करते हैं। मंदिर के मुख्य भाग को श्री विमान कहा जाता है, जो कि 216 फुट ऊंचा है। इस मंदिर का शिखर 80 टन के अष्टभुजाकार वाले एक विशालकाय गुंबद के रूप में है, जो कि ग्रेनाइट के एक विशाल पत्थर पर रखा हुआ है। मंदिर का ये विशालकाय गुंबद यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। इसके अतिरिक्त मंदिर परिसर में 2 गोपुरम, मुख मंडप, अर्ध मंडप, महामंडप व नंदी मंडप है। शिवजी को समर्पित इस मंदिर के गर्भगृह में एक विशाल शिवलिंग स्थापित है। इसके अलावा मंदिर परिसर में कई अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी उपस्थित हैं। मंदिर से जुड़े रोचक तथ्य। क्या कभी आपने बिना नींव के किसी संरचना की कल्पना की है? शायद नहीं, शायद ऐसा संभव ही न हो, परंतु ऐसे ही असंभव को संभव करने वाले इस मंदिर की एक खासियत ये भी है कि 13 मंजिला इस विशालकाय मंदिर का निर्माण बिना किसी नींव के हुआ है और ये यूं ही इतने वर्षों से अपने स्थान पर यथावत खड़ा है। यह दुनिया का पहला पूर्ण ग्रेनाइट मंदिर है, जिसके निर्माण में लगभग 1,30,000 टन ग्रेनाइट के पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है, परंतु मंदिर के आसपास तकरीबन 50 किलोमीटर तक कहीं भी ग्रेनाइट पत्थरों का कोई स्रोत नहीं है। तो इधर सोचने वाली बात यह है, कितनी भारी मात्रा में ये पत्थर आखिर कैसे और किधर से लाए गए। बृहदेश्वर महादेव मंदिर वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना पेश करता है। इसका एक उदाहरण इसका कुंभम भी है। दोपहर की घनघोर धूप में भी कुंभम या गुंबद की परछाई धरती पर कहीं नहीं पड़ती है, जो कि आज भी लोगों में रहस्य का विषय है। वर्ष 1987 में यूनेस्को द्वारा बृहदेश्वर मंदिर को विश्व विरासत के रूप में घोषित किया गया। 1 अप्रैल 1954 में
भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 1000 के नोट जारी किए गए, जिसमें बृहदेश्वर मंदिर की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने वाले मनोरम दृश्य थे। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा वर्ष 2010 में भी 1000 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया था। तो दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को महादेव के भक्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।